हम भांजे की मेहंदी पे थे, उधर से आए हैं। हम अंदर ही थे तो इतने ना फायरिंग की आवाज़ आई है। 2 भाई अंदर आए हैं, उनमें से एक बड़ा आसिफ शाह, दोनों अंदर थे। आसिम शाह की फायरिंग हुई है, उसने मेरी वाइफ को फायर मारा है। तो हमने चीखो पुकार शुरू कर दी है, कोलाहल मच गया। ये इतने में बाहर से भागे हैं। ये साथ ही पिछली गली में उसका घर है जिसने शूट किया है। अब कौन संभालेगा हमको? कौन संभालेगा बता? मैंने अपना बच्चा पाले थे। आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी, लेकिन उनके आने से ही बदमाशी हो रही है। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जान छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। थाना मुगलपुरा की हदूद में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। तकरीबन 4 दिन पहले सबा नामी खातून एक शादी से वापस आती हैं, अपने घर पहुँचती हैं तो तकरीबन 4 लोग घर के बाहर आकर फायरिंग करते हैं और फिर घर में घुसते हैं और सबा को फायरिंग करके मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सबा को कत्ल करने में किसका किरदार रहा? कौन था वो शख्स जिसने सबा को कत्ल किया? आइए जानते हैं सबा के घर वालों से। आइए मेरे साथ मकतूला सबा के खामद और बेटे मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल वक़ुआ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि कौन थे लोग जो घर में घुसे, फायरिंग की और मकतूला को मार डाला? सर ये इधर पास ही रहते हैं, नजायज़ फरोश हैं और लोगों को धमकाते हैं, पैसे छीनते क्या हैं। कोई दुश्मनी थी आप लोगों की उनके साथ? नहीं, कोई दुश्मनी थी। छोटा भाई है, वो नशा वगैरह करता, उससे पैसे ले लिए, उसको नशा नहीं दिया, उसकी थोड़ी सी हुई उसके साथ, वो ख़त्म हो गई। हम शादी थी भांजे की, हम भांजे की मेहंदी पे थे, उधर से आए हैं घर। तो कुछ आ रहे हैं ये घर वाले, तो दरवाज़ा वैसे ही बंद किया हुआ था, कुंडी वगैरह नहीं लगाई ना लाक। तो हम अंदर ही थे तो इतने ना फायरिंग की आवाज़ आई है। ये दरवाजे को भी फायर लगे हैं, फिर उन्होंने टांग मारी, दरवाज़ा खोला, वो दोनों भाई अंदर आए हैं। कितने लोग थे? 5 जने थे। 2 भाई अंदर आए हैं, उनमें से एक बड़ा आसिफ शाह वो अंदर था और आसिम शाह, दोनों अंदर थे। आसिम शाह की फायरिंग हुई है, उसने मेरी वाइफ को फायर मारा है। तो हम भी अंदर थे। जब वो फायरिंग कर रहे हैं, हम इधर उधर हो गया। वाइफ मेरी सामने खड़ी थी, वो नीचे है थोड़ा सा सेन, वो उधर खड़ी थी, वो उसको फायर लग गया। इतने में वो भागे हैं, निकले हैं हम भी, मगर वो फायरिंग करते हुए चले गए हैं। किसी ने पुलिस को आगाह नहीं किया उस टाइम? नहीं, फ़ोन मैंने उसी टाइम फ़ोन किया 15 पे उनको की है। वो एम्बुलेंस भी लेट हो गई, पुलिस हम तो फिर लेके चले गए हैं, मगर उसके बाद फिर पुलिस आई है। अच्छा, तकरीबन कितने घंटों बाद? घंटों का नहीं पता, मैं तो वाइफ को लेके एम्बुलेंस तकरीबन आधा घंटा 15-20 मिनट तक आई है, तो मैंने उसी टाइम उनको लेके चले गया सर्विस हॉस्पिटल। बाद में पता चला है कि इधर पुलिस ही कि किस मकसद के लिए वो पूरा ग्रुप आया था, किसको मारना चाहता था, कुछ मालूम पड़ा? नहीं, वो उनका मकसद कोई नहीं होता। जिससे भी साथ उनकी होती है ना कोई लड़ाई या मुँह मारी, वो उनके घर के जाके सब कोई मारने की नीयत से जाते हैं कि उनके दरवाज़ों पर फायर मारे, उनके घरों को फायर मार के आ जाते हैं। पहले भी उन्होंने किसी को कत्ल किया इस मोहल्ले में? नहीं, पहले कत्ल नहीं, सिर्फ ऐसे ही वकूए हुए हैं। डकैत भी हैं, लोगों से पैसे भी मांगते हैं, मंशियात फरोश हैं, मंशियात फरोश हैं, शराब भी बेचते शराब हैं। बेचते हैं सारे। ये इनके सारे बड़े छोटे जितने भी हैं ना, बहनें भाई चाचे ताए, सब ऐसे ही काम करते हैं। आज से नहीं, ये 50 साल से ऐसे इस इलाके में इन्होंने गन डाला हुआ है। अच्छा, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम? पुलिस को मालूम है, हर इलाके हर दौर में हर हिसाब में चेंज होता हमला। फिर ये भी कोई इलाके के जो से हिसाब से वो हिसाब से ये भी चलते हैं, मगर ये इन्होंने इनका कंट्रोल नहीं कोई कर सका। बहुत अफसोस की बात है कि कानून नाफिज करने वाले इनके अदारे ही बाप दादे कंट्रोल से नहीं कर ये पा काम रहे। चल तकरीबन रहा है। 50 साल से ये बाप दादा से शुरू हुए और आज तक वो सलाखों के पीछे नहीं जा सके। बहुत हैरानगी की बात है।
सर मुझे बताइएगा, आप मकतूला के बेटे हैं, जी मैं उनका बेटा हूँ। आखिरी बार क्या मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई मेरी थी? मुलाकात ये हुई थी कि मैं फुप्पो के घर से ना मम्मा को यहाँ पे ड्रॉप करके गया हूँ, तो ठीक 5 मिनट बाद ना मैं फुप्पो के घर फुप्पो को लेने गया था, छोटी फुप्पो को। तो उधर मेरी सिस्टर की कॉल आती है, बस रोने की आवाज़ आ रही होती है, तो कोई बात नहीं। इतने में मैं 2 मिनट में वहाँ से यहाँ पे आता हूँ, तो अंदर जाता हूँ, मम्मा की डेथ हो गई होती है, वो उधर ही गिरी होती हैं। तो टाइम पे सांसें चल रही थी? पता नहीं, अब इतना मैंने आखिरी बार उन्होंने कोई बात की? उन्होंने नहीं, ये वो हम तो खुश थे, बस शादी से आ रहे थे, सुबह की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। पूछ रही थी मेरे से, अब तूने सुबह शलवार कमीज पहनी है कि पैंट कोट पहना है। मैं कहा सुबह तो बारात है, तो पैंट कोट ही पहनेंगे। तो इतनी बात हुई, ये मस्जिद के पास ही। तो इतने में घर आ गया, गाड़ी उनको उतारा है, तो मैं वो अंदर चले गया, मैं चला गया फुप्पो को लेने। तो इतने में बस कॉल आई है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। कैसी थी वालिदा, उनका मिजाज कैसा था? बहुत अच्छा मिजाज था, वो आज तक उन्होंने किसी के साथ कोई बात नहीं ऐसी की। मेरे साथ एन शाहिद भी मौजूद हैं, जिन्होंने मुकम्मल वाक़या होते हुए देखा था। थोड़ा सा आगे आइएगा सर। सर बताइएगा कि क्या देखा, कितने लोग थे, कैसे वो घर में घुसे, कैसे फायर किया उन्होंने? सर हम अंदर बैठे हुए थे अपने घर में, मैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये उससे छोटे हैं। इसी मोहल्ले के रहिशी हैं? नहीं, मैं गुलशन पार्क में रहता हूँ। हम बैठ के डिस्कस ये कर रहे थे कि सुबह भांजे की शादी है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर थी। तो हम अंदर बैठ के ये मीटिंग कर रहे हैं, वो बाहर आए हैं, बाहर आके उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। फायर सीधे हमारे गेट को लगी है। एक दो भाई अंदर आए हैं, एक ने टांग मार के दरवाज़ा खोला है, एक के हाथ में पिस्टल था, आसिम शाह। पिस्टल एक के पास ही था? तो नहीं, वो जोन सा चला रहा था ना वो आसिम शाह था, दूसरे ने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो नहीं चला रहा था। आसिम शाह ने फायर किए सीधे हमारे पे स्ट्रेट। हम साइड पे हो गए हैं, तो वो हमारी भाभी हमारे साथ ही थी, वो भी बैठी हुई थी। वो फायर ला सीधा उसके मौके पे दिल पे लगा है। तो हमने चीखो पुकार शुरू कर दी है, कोहराम मच गया है। हम उसको ये इतने में बाहर से भाग गए हैं, बाहर फायर करते हुए और गालियाँ निकालते हुए। अहला मोहल्ला गवाह है, उनके सामने ये सारा वकूआ हुआ है। मोहल्लेदार बाहर इस निकल आए। इलाके से कितना दूर है थाना या चौकी? यहाँ से मुगलपुरे में थाना है, लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गया, गड़ी शो चला गया। उसकी वजह से आपको पता है फिर हाले में लेट भी हो जाते हैं थाने वाले, पुलिस वाले। उन्हें फ़ोन किया 2 दफ़ा, एक दफ़ा मैंने भी कॉल की है 1122 पे, भाई मेरे ने भी की है। तो वो उतने में ही वो कह रहा कि हम आ गए, ये अब भाई देखें आप हमें इशारा करें। हम लेट हो रहे थे, इसकी वजह से एक चिंची गुजरी थी, हमने उसको हाथ दिया, हमने डेड बॉडी उसमें रखी है। हमें तो यही पता ना सांसें चल रही है, हमने उसमें रख के तो उसको हॉस्पिटल लेने की तैयारी में है। तो आगे से एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस वालों ने चांद गाड़ी से उसकी डेड वो निकाली है, निकाल के फिर हम ले गए। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हुआ। छापा मारे हैं, ये छापे छुपे मारे उनके घर को, उनके भाई यहाँ पे नज़दीक में ही है? ये साथ ही पिछली गली में उसका घर है जिसने शूट किया है। और बाकी बाकी आगे पीछे लोग हैं, वो उनके साथ जो उनसे है। अभी गायब है यहाँ से? अभी गायब है, अभी गायब है, कोई बंदा भी नहीं अभी तक उन्होंने पकड़ा। कितने दिन हो गए इस वाक़ये को? ये हफ्ते की रात को 3:30 बजे का वकूआ है। अभी आपके सामने देख लें, बुध आ गया। बहुत अफसोस की बात है कि 4 दिन गुजर गए हैं और इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया और नाजायज़ मारा गया, किसी का कसूर भी नहीं था और कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं थी कि भाई ठीक है दुश्मनी है मार दिया। मुझे हैरानगी होती है, थाना चाहे दूर है लेकिन डॉल्फिन इसलिए हमने बनाई थी, डॉल्फिन फोर्स के फौरी हमारे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुँचे, हमारे आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इनके पास चाहे बाइक्स हों चाहे गाड़ियां हों, इन्होंने पहुंचना नहीं है। वकुआ हो जाए, बाद में हम पहुंचेंगे, बाद में देखेंगे कि भाई हुआ क्या था, पूछ लेते हैं कि हुआ क्या था, फिर एफआईआर काट लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वाक़यात पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी, लेकिन उनके आने से ही बदमाशी हो रही है। इस मासूम बच्चे की माँ, जिसका कोई कसूर भी नहीं था और वो आज इस दुनिया से चली गई, कौन है इसका जिम्मेदार? आप इसकी माँ को ला कर देंगे? आप इसकी माँ को इंसाफ दिलाएंगे? मेरे साथ मकतूला के पेरेंट्स मौजूद हैं। माँ जी, आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
लेकिन ये सारा हुआ क्या? ये कौन लोग थे? क्या हुआ? ये जरैम पेशा लोग हैं। ये मेरी अम्मी अब्बू का भी घर है। मैं भतीजे से शादी की थी अपनी बेटी की। 3 बच्चे हैं। एक बेटी थी इकलौती मेरी, पढ़ी लिखी, पंजाब एजुकेशन की टीचर भी रही है काफ़ी अरसा। तो ये जरैम पेशा शुरू से हम जानते हैं। हम भी इधर ही बड़े हुए हैं। ये कम वक्त ऐसे ही हैं, इनका खुदा नाश करे। या वजीर आजम या वजीर पंजाब इनका कुछ करेंगे तो होगा। ये शुरू से इन्हें कोई नहीं रोकता। ये ऐसे ही हैं लोग शुरू से। बस अल्लाह ताला इनको ऐसी सज़ा दे। मेरी मासूम बच्ची इतनी नेक और बहुत अच्छी बच्ची थी मेरी, इतनी फरमा बरदार। मैं दिल की मरीज हूँ, मेरा भी घर पास ही है। तो वो आके मेरा भी काम करती थी, मुझे भी संभालती थी। अपने वालिद को भी दिल के हॉस्पिटल मुझे भी लेके जाती थी। सारे सारे काम मेरे करती थी। जब करती थी मुझे लेके जाना। अब कौन संभालेगा हमको? कौन संभालेगा बता? आप ही हैं जो कुछ करते थे, वो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं कम वक्त। उनको कोई नहीं रस्सा डाल रहा। इनको पकड़ेंगे तो फांसी देंगे तो फिर मुझे सुकून आएगा। बद्दुआएं हैं इनके लिए, बद्दुआएं। मेरी मासूम बेटी की बेटी है, बीए में पढ़ रही है, बेटा एफए में है। वाकई फरिश्ता थी वो, यकीन जाने बहुत फरिश्ता। पूरा मोहल्ला इतनी तारीफ। मैं भी टीचर रही हूँ 20 साल ताजपुरा में, सिलाई टीचर है। मेहनत करके अपने बच्चे पाले, मेहनत से अपने बच्चे पाले थे। आईजी पंजाब साहब, इस माँ के आंसू ज़रूर देखिएगा, शायद आपको रहम आ जाए इस कौम पे। जिस तरह से जुल्म सितम से ये कौम गुजर रही है। मुझे तो अभी यकीन नहीं आता मेरी बच्ची चलेगी, अभी भागी आएगी बुर्का पहन के। अम्मी, मैं अब कह रही थी 2-3 दिन पहले मरने से, मैं क्या सबा आके जरा रोटी पका दिया कर। 2 दिन आती रही है रोटी। फिर उस दिन शादी थी उसकी नंद के बेटे की, मेरी भतीजी के। तो मुझे कह रही अम्मी आप आई नहीं ढोलकी में। मैं क्या नहीं, सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही है, तू जा। कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस आला काम से मेरी अपील है कि इनको जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये आदी मुजरम है और ये थोड़ा अर्सा रहते हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो फिर ये बाहर आ जाते हैं ज़मानतों पे या जैसे भी करके आते हैं। लिहाजा मेरी ये पुरज़ोर अपील है कि इन लोगों को ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जान छोड़िए हमारी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।